नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिंगू बॉर्डर्स पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या करने के मामले में निहंग सरबजीत सिंह को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। दरअसल सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के मंच के पास से शुक्रवार सुबह एक शख्स का शव मिला था। आरोप है कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ का अपमान करने पर निहंगों ने पहले पंजाब के तरनतारन जिले के चीमा खुर्द गांव का रहने वाले शख्स की हत्या की। सिविल हॉस्पिटल में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी। तो सिंगू बॉर्डर पर हुई बर्बरता की जिम्मेदारी निहंग ने ले ली है। निहंग सरबजीत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। आज पुलिस निहंग सरबजीत को कोर्ट में पेश करेगी। तो बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर बर्बरता से हत्या का यह पूरा मामला है। एक शख्स की बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई थी और उसके शव को बैरियर्स पर लटका दिया गया था, जिसके बाद अब निहंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। निहंग सरबजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नसीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए। नसीम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से निहंग सरबजीत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और आज उसकी पेशी भी कोर्ट में होनी है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं साहिल, जो ये किसान था, ये पिछले कई महीने से निहंगों के एक जो इनका मोर्चा है उसमें था और सेवादार के रूप में पिछले कई वर्षों से लगातार काम कर रहा था और चीमा गांव का ये रहने वाला है। बताया ये भी जा रहा है ये नशे का काफी आदी था और इसके जो गांव के लोग थे उससे काफी परेशान थे। और जो इसकी पत्नी थी अपने 2 बच्चों के साथ में अपने मैके जाके काफी समय से रह रही थी और ये अपनी बहन के साथ में चीमा गाँव में कई वर्षों से रह रहा था। और उसके बाद ही अब ये यहाँ कुछ महीनों पहले ही आंदोलन में आया था और सेवा में इनके साथ था और हर रोज शाम को नशा करता था। लोग उससे काफी परेशान थे। वहीं बीती रात जब ये जो किसान था गुरु ग्रंथ साहिब की ने जो है बेअदबी की, तो उसको लेकर कई बार निहंगों ने इसको मना किया, लेकिन बेअदबी बार बार करने के चलते निहंगों ने इसके साथ में बर्बरता से पिटाई की। पहले इसको उल्टा टांग दिया गया, इसका हाथ काट दिया गया और उसके बाद इसके पैर भी तोड़े गए। फिर उसके बाद में इसका हाथ काट कर उसके सब को बैरिकेड पर लटका दिया गया। ये ठीक मंच के पास में हुआ। इसको घसीट कर वहां पर लेके आए। साथ ही इस पूरे मामले में सरबजीत ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जो निहंग सिंह है और अपने मोर्चे के एक सरदार भी हैं, उन्होंने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, जिसका मेडिकल अब हरियाणा पुलिस ने करा लिया है और आज सोनीपत कोर्ट में उनकी 11 बजे से 1 बजे तक पेशी की जाएगी और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। आखिरकार इस पूरे हत्याक्रम में पूरा मामला क्या था। बात तो सामने अगर जानकारी के मुताबिक बात करें तो कुछ जानकारी ये भी निकल रही है कि कुछ लोगों ने जो किसान था उसको कुछ पैसे भी दिए थे इनके साथ बर्बरता करने के लिए। बहुत सारे ऐसे इशू निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है, जब से आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ है, जब से अलग अलग तरह की जो है इस तरह की क्राइम की जो सूचनाएं हैं, जो घटनाएं यहाँ आंदोलन में घट रही हैं। और वहीं किसान संयुक्त मोर्चा की बात करें तो उन्होंने इनके इस पड़ाव को यहाँ अपने आंदोलन से बिल्कुल इस मोर्चे को अलग कर दिया है, निहंग सिंह के मोर्चे को अलग कर दिया है और कहा है कि निहंग सिंह के मोर्चे को यहाँ से हटाने के लिए कई बार कुंडली थाना पुलिस और उच्च अधिकारियों को इन्होंने सूचना भी दी है, लेकिन यहाँ से इनको नहीं हटाया जा रहा है। और जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो करीब 5000 निहंग सिंह घोड़े पर सवार होकर इनकी रक्षा करने के लिए सबसे पहले पहुंचे थे। 1999 में इसका गठन किया गया था निहंग सिंह की फौज का और इनका मकसद ये है कि ये अपनी कौम की रक्षा करें और उसी के मद्देनजर रखते हुए इस आंदोलन में ये सबसे पहले पड़ाव निहंग सिंहों का ही पड़ा था। और अब ये निहंग सिंह यहाँ पर किसानों की सिर्फ जो सुरक्षा करने आए थे, अब किसानों की हत्या भी कर रहे हैं। उसको लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। साहिल, नसीम, वहीं अगर बात की जाए जो हाल फिलहाल की कुछ हिंसक घटनाओं के अगर हम जिक्र करें, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं या फिर जिनसे काफ़ी ज़्यादा भय का माहौल जो आंदोलन है उसमें देखने को मिल रहा है, तो क्या असर पड़ रहा है इन घटनाओं का? जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कई किसानों की हत्याएं कर दी गई हैं और अब ये जो ताज़ा बर्बरता का मामला सामने आया है, इसको लेकर भी क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो किसान आंदोलन है क्या वो कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर पहले इनकी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी से देखा जाए तो निहंग सिंह के शिकार जो हैं वो किसान ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के कई जवान भी हुए हैं। 26 जनवरी के बाद में एक निहंग सिंह ने नशे की हालत में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की, उसकी कार लेकर वहां से फरार हो गया और जब उसको वहां पर बादली थाना एसएचओ ने
जीटी के कनार रोड पर रोकने की कोशिश की तो उनकी गर्दन पर तलवार तक उसने चला दी थी और उसके बाद ही यहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने किसानों का विरोध किया था। तब भी निहंग सिंह के द्वारा एक अलीपुर थाना एसएचओ परवीन पालीवाल के हाथ में भी तलवार मारी गई थी और उसके अलावा इस तरह की कई घटनाएं सामने नजर आई हैं। यानी कि मतलब जब कोई निहंग सिंह के मोर्चा में जाके बेअदबी कोई करता है या कोई उनके किसानों के खिलाफ बोलता है तो वो एक खूंखार शेर की तरह उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं। अब कहीं ना कहीं जिस तरह ये निहंग सिंह का इस तरह का मामला सामने आया है, जो किसान आंदोलन को सुरक्षित रखने के लिए आए थे, इनकी सहायता करने के लिए आए थे, अब उनके लिए एक बड़ी मुसीबत ये बन गया है। तो कहीं ना कहीं यदि हाल सिंगू बॉर्डर नहीं तमाम बॉर्डर पर निहंग सिंह की तस्वीरें इस तरह की क्राइम की सामने नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है ये जो है कमजोर पड़ेगा और हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं लगातार घटती रही तो हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस इनको यहाँ से हटाने के लिए सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं संयुक्त किसान मोर्चा ने मीडिया कर्मियों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन जो निहंग सिंहों का जो यहाँ पर एक दस्ता यहाँ पर रुका हुआ है, जो इनका एक मोर्चा है, उनको बिल्कुल अपने आंदोलन से अलग करने की बात कही है। और यहाँ तक कि जो किसान पिछले 4 से 6 महीने से इन किसानों की सेवा में था, निहंग सिंह की सेवा में था, उसकी हत्या कर दी गई, उस किसान को भी इन्होंने अपने आंदोलन से दूर रहने की बात बताई है। बताया कि हमारे आंदोलन का ऐसा ही नहीं था, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और आपको ये भी बता दूं कई क्रिमिनल एक्टिविटियां अलग अलग राज्यों में होती है और उनके जो क्रिमिनल है वो इस आंदोलन में से हरियाणा पुलिस ने कई बार गिरफ्तार भी किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो आपराधिक गतिविधियां इस जो ये आंदोलन है यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब इनका जो आंदोलन है अब निहंग सिंहों की गलती के चलते कहीं ना कहीं ये अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और पिछले 10 महीने में 10 से ज्यादा ऐसी वारदातें घटी हैं जिसमें निहंग सिंहों को टारगेट किया गया है। जी नसीम, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि जो किसान संगठन है वो निहंग सिखों को अपने आंदोलन से अलग बता रहे हैं और इनका जो पूरा मोर्चा है निहंग सिखों की अगर हम बात करें तो इनके मोर्चों को बिल्कुल अलग कर दिया गया है अब किसान आंदोलन से। उस पर निहंग सिखों की किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? क्योंकि निहंग सिखों की तरफ से भी एक कड़ा संदेश यहाँ पर देने की इस बर्बरता के बाद कोशिश की गई है कि अगर किसी भी तरह से उनके ग्रंथों का अपमान यहाँ पर किया जाएगा या उनके जो पूरे नियम है, नियम कानून है, उनका उल्लंघन अगर किया जाएगा तो वो इसी तरह की सजाएं यहाँ पर मुकर्रर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह की सजा इस किसान को यहाँ पर निहंगों ने दी है वो सजा इनकी यहाँ अब की बनाई हुई नहीं बल्कि 1999 में जब मुगल शासन था उस टाइम पे विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे ये एक फौज बनाकर तैयार की गई थी। उस टाइम इतिहास में ये लिखा गया था, इनके मुताबिक इन्होंने कहा कि जो ग्रंथ साहिब की बेइज्जती करेंगे उनके साथ में यही असर होगा, उनको इस तरह की जो सजा दी जाएगी। और वहीं अब रात जब सरबजीत की गिरफ्तारी हुई, जब उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया तो मीडिया के सामने कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आंदोलन के दौरान इन किसानों जो यहाँ पर सिख किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी हिफाजत के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं और जो धार्मिक नियम बनाए हुए हैं धार्मिक नियम के अनुसार वो लोग यहाँ पर आंदोलन के पड़ाव पर हैं और इन किसानों की सहायता करें। यदि उस धार्मिक तरफ से देखा जाए, यदि गुरु ग्रंथ साहिब की अगर बेअदबी होती है तो उनको जो सजा है वो निहंग सिंह ही दे सकते हैं। उन्होंने इस तरह का एक जो है बयान दिया है। फिलहाल ये एक निर्मम तरीके से जो हत्या की गई, जो प्राचीन समय से एक इन्होंने रूल रेगुलेशन अपने बनाए हुए हैं और आज के समय के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो तमाम इफेक्ट बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत है। और कानून को अपने हाथ में लेना वो भी गलत है और किसी की बेरहमी से निर्मम तरीके से हत्या करना ये भी कहीं ना कहीं आज के कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। तो कहीं ना कहीं निहंग सिंह जो है अपने आप को धार्मिक तरीके से लेकर आज भी चल रहे हैं और लेकिन अगर आज के जमाने की बात करें तो कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। तो जरूरत ये भी है कि आंदोलन के समय अब निहंग सिंहों ने धार्मिक तरीके से क्या क्या अपने कानून बनाए हैं उनसे मतलब नहीं, आंदोलन के समय यदि कहीं कोई बेअदबी होती है कुछ होती है तो निर्मम तरीके से हत्या करने के बजाय उसे पुलिस के हवाले किया जाए, क्योंकि ये लोग किसी जातिवाद पे या किसी बड़े युद्ध पर नहीं है बल्कि एक कृषि कानून के 3 जो कानून है उनको वापस लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, ना कि यहाँ पर किसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने आए हैं या ना कि यहाँ पर दिल्ली में केंद्र सरकार से एक बड़ा युद्ध करने के लिए आए हैं। तो जरूरत ये भी है कि निहंग सिंह संयम बनाए रखें और इस तरह जो आंदोलन में गतिविधियां होती हैं क्राइम से बढ़ते जो संबंधित जो इस तरह के मामले सामने नजर आ रहे हैं उन पर लगाम लगाए, क्योंकि जो सुरक्षा करने आए हैं अब वही जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाए तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।